हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सब? सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो कल हमने शुरू किया था अवकलन और उसमें हमने एक नियम पढ़ा था। अवकलन का पहला नियम ये पढ़ा था कि नियत राशि का जब हम अवकलन करते हैं, तो उसका अवकलन क्या आता है? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। ये हमने कल क्या कर लिया था? पढ़ लिया था, ठीक है। जैसे कुछ हमने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, डी जी बटा डी टी, डी पाई बटा डी टी, और जैसे कि डी साइन 90 डिग्री बटा डी टी। ये सारी वैल्यूज क्या है? फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कि जी की फिक्स वैल्यू होती है, पाई की फिक्स वैल्यू होती है, साइन 90 एक ही होता है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, सबकी फिक्स वैल्यू है। अगर कोई फिक्स वैल्यू होता है, कोई चेंज नहीं होता, तो उसका जब हम कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी, ठीक है, राशि जो क्या करते हैं, उसका जब हम अवकलन करते हैं, नियत राशि, उसका जब हम अवकलन करते हैं, नियत राशि जो चेंज नहीं होती, मतलब राशि, ऐसी राशि जो चेंज नहीं होती, मतलब नियत राशि, ठीक है, जब उसका हम अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है? उसका अवकलन क्या आता है? जीरो आता है। ये हमने क्या किया था? पहला नियम पढ़ा था। अब हमारा दूसरा नियम ये है, अंकगणितीय फलन का अवकलन। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 स्टार में इसको अभी दे रही हूँ, ठीक है। इसका जब हम अवकलन करेंगे अक्ष के सापेक्ष, ये देखिए डी वाई, वाई का परिवर्तन का दर अक्ष के सापेक्ष जो है वो है, वाई का परिवर्तन में अक्ष के सापेक्ष वो है, देखिए y क्या हो जाएगा यहाँ पर? अक्ष की घात n बटा dx। क्या आ जाएगा? अक्ष की घात n बटा dx। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सब? सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आज जो कल हमने शुरू किया था अवकलन, उसको आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? अवकलन का नियम हमने एक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था कि नियत राशि का जब हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या आता है? जीरो आता है। नियत राशि का जो अवकलन करते हैं, नियत राशि जैसे कि ऐसी कोई भी संख्या हो या फिर कोई ऐसी राशि जो फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होती टाइम के साथ में, ठीक है, टाइम के साथ में, डिस्टेंस के साथ में, किसी के साथ में, दूरी के साथ में ना, उसको वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा नियत रहती है। उस राशि का जब हम अवकलन करते हैं, तो वो राशि क्या होती है? उसका अवकलन करते हैं, उसका अवकलन क्या आता है? शून्य आता है, ठीक है। ये हमारा पहला नियम था। आज हमारा दूसरा नियम ये है कि अंकगणितीय फलन का अवकलन, मतलब क्या है? y बराबर अक्ष की घात n हमें दे रखा है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। y में परिवर्तन का दर अक्ष के सापेक्ष हो जाएगा dy बटा dx। y जो अक्ष के फलन, तो देखिए y अक्ष का फलन, तो देखिए dy बटा dx। तो यहाँ पर y क्या है? अक्ष की घात n है, आपको दिख रहा है। चलिए अब हम कैसे करेंगे? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इधर उधर मत देखिए, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे? n को बाहर ले जाएंगे, जो हमारी घात है, अक्ष की घात n है ना, ये n घात है, इस घात को हम बाहर ले जाएंगे और अक्ष n-1, इस तरह से हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। मतलब dy बटा dx, मतलब y का हम क्या कर रहे हैं? y का अवकलन कर रहे हैं, अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो n जो वो बाहर आ जाएगा, अक्ष की घात n-1। समझ आया सबको? ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। इसके कुछ सवाल कर लेते हैं, जैसे कि y बराबर अक्ष की घात 2 है। y बराबर क्या है? अक्ष की घात क्या है? 2 है। इसका हम कैसे करेंगे? dy बटा dx बराबर 2 घात में है, मतलब देखिए dy यहाँ पर क्या है? अक्ष की घात 2 है बटा dx, ठीक है, बराबर ये 2 जो है
इसको हम बाहर ले जाएंगे, 2 जो है वो क्या आ जाएगा बाहर, की घात है वो बाहर आती है, इतना मैंने बताया घात बाहर आएगी। x 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा, या फिर कुछ भी ना लिखो तो बात बराबर है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या समझ आया, क्या हम इस तरह से अवकलन कर पाएंगे? पहले तो ये देखिए डी वाई बटा डी एक्स है, इसको क्या करेंगे, जो घात है उसको हम बाहर ले जाएंगे x, और 2 में से 1 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगला सवाल देखिए, अगला आप पहले खुद ट्राई कीजिए फिर मेरी वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये देखिए खुद ट्राई करो पहले, डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई यहाँ पर है x की घात 4 बटा डी एक्स, ये हो जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 4 x की घात 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4x की घात 3, ठीक है। चलिए ये हमारा अगला है। अब हम करते हैं y बराबर रूट x, इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे, डी वाई बटा डी एक्स बराबर y यहाँ पर क्या है x की घात 1 बटा 2 बटा डी एक्स, ठीक है। ये 1 बटा 2 जो घात है वो क्या जाएगी बाहर जाएगी, ये आ जाएगी बाहर 1 बटा 2, ठीक है। चलिए 1 बटा 2 बाहर आ गई, अब 1 बटा 2 में से 1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, और 1 बटा 2 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या आएगा माइनस 1 आएगा, क्या आएगा सॉरी माइनस 1 बटा 2 आएगा। तो 1 बटा 2 x 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2, ठीक है। माइनस 1 बटा 2 x की जो घात है माइनस 1 बटा 2 है, इसको जब हम नीचे लेकर जाएंगे तो प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से 1 बटा 2 और x की घात प्लस है तो नीचे जाएगी तो ये प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा, और प्लस 1 बटा 2 को हम क्या लिख देते हैं रूट, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बटा 2 रूट x। हमने क्या किया, जो दूसरा नियम हमने पढ़ा है उसी पर हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नियम में हमने क्या पढ़ा कि जो अगर घात हमें दे रखी है उस घात को हम बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है, और 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है, उस घात को क्या कर देंगे माइनस से कर देंगे। अब देखिए अगला, देखिए यहाँ पर भी हमने वैसा ही किया है कुछ, इसको मैं फिर से बता देती हूँ। डी वाई बटा डी एक्स है, वाई यहाँ पर रूट एक्स है, एक्स की घात 1 बटा 2, ठीक है। 1 बटा 2 बाहर आ जाएगा, एक्स 1 बटा 2 माइनस 1, क्या इतना समझ आया, ठीक है। डी वाई बटा डी एक्स 1 बटा 2 बाहर था, एक्स 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 आ जाएगा। ये क्या है एक्स की घात माइनस 1 बटा 2, जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा 2 रूट एक्स हो जाएगा। अगला देखिए क्या हम इसको, ये देखिए अगला हमारा y बराबर 1 बटा x है, इस 1 बटा x को क्या हम x की घात माइनस 1 लिख सकते हैं, क्या हम 1 बटा x को x की घात माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष डी वाई बटा डी एक्स बराबर y हमारा क्या है x की घात माइनस 1 है बटा डी एक्स है, बराबर माइनस 1 बाहर जाएगा, चला गया, माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 1 क्या हो गया बाहर चला गया, ये चला गया, डी नहीं आएगा, x माइनस 1 और उसमें से क्या कर देंगे माइनस 1 कर देंगे, माइनस 1 में से क्या कर देंगे माइनस 1 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 x की घात माइनस 2, क्या हो जाएगा माइनस 1 क्या हो जाएगा x माइनस 1 x की घात माइनस 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 x की घात माइनस 2 है, इस x की घात माइनस 2 को नीचे लेकर जाऊंगी तो x की घात क्या 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटा x की घात 2, ठीक है। बड़े ही आराम से कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान लगाकर सुनिए, देखिए, नोट कीजिए, हो जाएगा आपका अवकलन एकदम मुट्ठी में हो जाएगा। y बराबर x की घात माइनस 2, क्योंकि एक नियम पर हम कितने सारे सवाल कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगला है एग्जाम्पल देखिए, y बराबर है x की घात -2। x की घात क्या है? -2 है। तो इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। dy बटा dx बराबर y की जगह पर हो जाएगा dx की घात -2 बटा dx बराबर, अब देखिए घात वो बाहर आ जाएगी, आ गई, x की घात -2 में से a घट जाएगा तो हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -2 x की घात -3। उसी तरह से जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास? -2 बटा x की घात 3। क्या हो जाएगा? -2 बटा x की घात 3 हो जाएगा। सबको समझ आया हमने क्या किया? x की घात -2 है, -2 है, इस -2 को बाहर लेकर आ गए हम और x की घात -2 में से एक माइनस किया तो -2 माइनस से कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया। -2 x की घात -3, ये -3 जब नीचे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये -2 बटा x की घात कितना हो गया? +3 हो गया। अब देखिए तीसरा नियम है हमारा। पहला नियम हमने क्या देखा था? नियत राशि का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। दूसरा नियम हमने क्या देखा? अंकगणितीय फलन का अवकलन देखा था। ठीक है, तीसरा नियम हमारा त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। कैसे करेंगे जरा देखिए। त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन देखिए, d sin थीटा बटा d थीटा का अवकलन देखिए। sin थीटा का अवकलन क्या होगा? sin थीटा का अवकलन है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sin थीटा का अवकलन होता है cos थीटा। sin थीटा का अवकलन क्या होता है? sin थीटा का अवकलन क्या होता है? cos थीटा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं cos थीटा का अवकलन क्या होता है तो ये होगा sin थीटा, sin थीटा का cos थीटा, cos थीटा का sin थीटा। बट ध्यान क्या रखना है कि माइनस भी आएगा। cos थीटा का अवकलन क्या होगा? -sin थीटा होगा। cos थीटा का अवकलन क्या होगा? -sin थीटा होगा। अब d tan थीटा बटा d थीटा, मतलब tan थीटा का अवकलन क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा। क्या होगा? tan थीटा का अवकलन क्या होगा? tan थीटा का अवकलन क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा होगा। sec थीटा का अवकलन क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं sec थीटा का अवकलन होगा sec थीटा गुणा tan थीटा। क्या होगा? sec थीटा गुणा tan थीटा। cot थीटा का अवकलन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। यह आपको बच्चा याद रखना है, यह आपको क्या रखना है? यह आपको याद रखना है। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला है d कोसेक थीटा बटा d थीटा। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा गुणा कोट थीटा। क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा गुणा कोट थीटा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन साइन थीटा का अवकलन होगा कोस थीटा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और देखिए, सुनिएगा पहले। साइन थीटा का अवकलन क्या होगा? कोस थीटा होगा। कोस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा होगा। टेन थीटा का अवकलन होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा और सेक थीटा का अवकलन होगा सेक थीटा गुणा टेन थीटा और कोट थीटा का अवकलन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा का अवकलन होगा माइनस कोसेक थीटा गुणा कोट थीटा। क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा गुणा कोट थीटा। एक बार फिर से, साइन थीटा का कोस थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा गुणा टेन थीटा। कोट थीटा का क्या होगा? कोट थीटा का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा गुणा कोट थीटा। अब देखिए, अब हमारा चौथा नियम है वो है एक्सपोनेंशियल फलन का अवकलन। अब हमारा चौथा नियम क्या है? अब हमारा चौथा नियम है एक्सपोनेंशियल फलन का अवकलन। जरा देखते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। वाई हमारा है ई की घात एक्स बटा डी एक्स क्या ये क्या था? ये क्या था?
मतलब एक्सपोनेंशियल फलन का अवकलन, जब भी एक्सपोनेंशियल हमें दे रखा हो, इसका हमें अवकलन करने को दे रखा, मतलब जो हमें दिया वो का वो आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं करना हमें, ठीक है। ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर के अंदर हम जिसको डालेंगे उसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा ना। इस EX का हमने क्या किया, अवकलन किया, और हमारे पास क्या है, EX आया। मतलब क्या है कि इसका अवकलन क्या होता है, EX ही होता है। EX का अवकलन e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x होता है, ठीक है। चलिए लॉगरिथमिक फलन का अवकलन देखिए, d log x ऑन द बेस e, d log x ऑन द बेस e बटा dx है। इसका हमें क्या करना, अवकलन करना है। तो ये क्या, log x ऑन द बेस e को क्या हम ln x लिख सकते हैं, क्या हम ln x लिख सकते हैं। log x ऑन द बेस e को क्या हम ln x लिख सकते हैं बटा dx, ठीक है, लिख दिया बटा dx। और इसका अवकलन जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बटा x आएगा। क्या आएगा, 1 बटा x आएगा। छठा नियम देखिए चौथा नियम क्या था, पहले त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, ये तीसरा था। दूसरा हमारा एक्सपोनेंशियल अगर कोई है तो उसका अवकलन क्या होगा, कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना, जो है वैसा का वैसा लिख देंगे। लॉगरिथमिक फलन का अवकलन क्या होगा, 1 बटा x होगा। छठा देखिए, यदि नियत संख्या गुणक में हो, यदि नियत संख्या गुणक में हो, जैसे कि y बराबर सी एक्स नोट, जहाँ c नियत है तो c को अवकलन के बाहर रखते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर कोई नियत संख्या गुणक में है जिसका हम अवकलन करें, उसके गुणा में क्या है, नियत संख्या है। जिसका हम गुणा कर रहे हैं, जिसका हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, उसके गुणाम में कोई नियत संख्या है। जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसके गुणाम में क्या है, नियत संख्या है। तो उस नियत संख्या को अवकलन के क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। y बराबर सी एक्स नोट हमें दे रखा है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा डी y, यहाँ पर क्या है, सी एक्स नोट बटा dx हो गया। चलिए अब हमें क्या बोला है कि c नियत है, c यहाँ पर क्या है, नियत है, फिक्स्ड है। तो c को हम क्या कर देंगे, अवकलन से क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे। मतलब ये अवकलन है, इससे हम क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे। c को बाहर रख दिया और x का हमने क्या कर लिया, अवकलन कर लिया। x नोट का हमने क्या कर लिया, अवकलन कर लिया x के सापेक्ष, ठीक है। ये हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं कि किस तरह की नियत संख्या है, किसको हम अवकलन करेंगे, किसको बाहर रखेंगे, किसका जीरो करेंगे, क्या करेंगे देखते हैं। y बराबर है 2x क्यूब, क्योंकि हमने पहले नियम में पढ़ा था कि जो पहले नियम में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नियत संख्या उसका जब हम अवकलन करते हैं तो वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अकेला जब वो नियत राशि है, अकेला जब नियत राशि अगर हमें दे रखी हो, उसका हमें अवकलन करना हो तो वो उसका जो अवकलन है वो जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर अकेला नहीं है, इसको हम बाहर निकाल देंगे गुणा में। अरे y बराबर है 2x की घात 3, क्या है, y बराबर 2x की घात 3 है। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो dy बटा dx, क्या, dy बटा dx बराबर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो हमारा क्या है, नियत है। दो हमारा क्या है, नियत है। इस दो को हम क्या कर देंगे, बाहर रख देंगे। दो को हमने क्या किया, बाहर रख दिया। और हमने किसका अवकलन कर लिया, x की घात 3 को। एक बार फिर से बताती हूँ, देखिए dy यहाँ पर आ जाएगा 2x की घात 3 बटा dx, ठीक है। यहाँ पर दो जो है वो नियत है, इसीलिए हम इसको बाहर रख देंगे। dx की घात 3 बटा dx, ये हो जाएगा 2 dx की घात, एक मिनट, x की घात 3 बटा dx है।
3 जो है वो घात में है, तो घात से ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 3x 3 माइनस 1। क्या सबको समझ आया? 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6। x की घात 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला है y बराबर 2 रूट एक्स। y बराबर क्या है? y बराबर है 2 रूट एक्स। इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो ये देखिए डी वाई यहाँ पर क्या है? 2 रूट एक्स बटा डी एक्स। 2 नियत है, इसको हम बाहर रख देंगे। डी एक्स की घात आधा, रूट है तो आधा, बटा डी एक्स। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा 2। ये देखिए x की घात आधी बटा डी एक्स है, तो यहाँ पर आधी बाहर आ जाएगी। x 1/2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो हमारे पास आएगा 2। ये देखिए पहले, ये देखिए यहाँ पर इस 2 को इस 2 से हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया यहाँ पर x की घात 1/2 माइनस से क्या होता है? -1/2 होता है। क्या होता है? -1/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा, ये x की घात -1/2 है, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की घात +1/2। -1/2 ऊपर है, नीचे जाएगा, किसी के डिवाइड में भाग में जाएगा तो ये +1/2 हो जाएगा। तो x की घात +1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√x लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आपको समझ आया? एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। देख लिया? चलिए अगला सवाल करते हैं। y बराबर है 4ex। dy बटा dx बराबर, यहाँ पर देखिए 4 जो है वो क्या नियत है? 4 क्या नियत है? अगर 4 नियत है, अगर 4 नियत है तो इस 4 को तो हम बाहर ले जाएंगे, और ex बटा dx क्या एक्सपोनेंशियल का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या वैसा का वैसा आ जाता है? क्या कोई चेंज नहीं होता? बिल्कुल चेंज नहीं होता, जैसा था वैसा आ गया। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान था। 4 को बाहर निकाल दे, ex जैसा था, मतलब कि जैसा सवाल वैसा इसका उत्तर। ठीक है, अब y बराबर 5 sin x है, इसका क्या करेंगे? ये देखिए dy बटा dx, यहाँ पर आपको 5 जो दिख रहा है वो नियत दिख रहा है, तो 5 को हम बाहर ले जाएंगे और sin x को हम क्या करेंगे? sin x का हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। जब हमने इसका अवकलन किया तो हमारे पास sin x का अवकलन क्या होता है? एक बार देख लीजिए। sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का अवकलन होता है cos x। कहाँ गया cos x? ये रहा sin x का। देखिए sin थीटा का अवकलन cos थीटा होता है, sin x का अवकलन cos x होता है, sin t का अवकलन cos t होता है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है वो sin x दे रखा है, sin x का अवकलन क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर है y बराबर 2 log x। y बराबर क्या है? 2 log x। dy बटा dx बराबर 2 बाहर आ जाएगा, आ गया। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है, तो क्या इसका 2/x आ गया? क्या आ गया? क्या मैं जल्दी तो नहीं कर रही? क्या सबको समझ आ रहा है? 2 जो है वो नियत है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाला, इसको हमने क्या किया? बाहर निकाल दिया, और इसका जब हमने क्या किया? अवकलन किया, तो हमारे पास क्या आ गया? log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं? 2/x लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? 2/x लिख दिया। अब कुछ नियम है, योग का नियम, जोड़ घटाव गुणा भाग, वो हम सीखने वाले हैं। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? जोड़ घटाव गुणा भाग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दे रखा है y बराबर a प्लस बी। क्या दे रखा है? y बराबर क्या दे रखा है? y बराबर दे रखा है a प्लस बी। अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पर हम अवकलन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए dy बटा dx बराबर, पहले a का अवकलन करेंगे,
फिर b का अवकलन करेंगे। a का हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, प्लस हम क्या करेंगे b का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ये देखिए b का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। फिर है घटाव का नियम। ये हमने योग का नियम, अगर जोड़ दे रखा हो तो पहले a का अवकलन फिर b का अवकलन, दोनों को जोड़ देंगे। अगर घटाव दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले a का अवकलन करेंगे फिर b का अवकलन करेंगे और दोनों को घटा देंगे। ये देखिए y बराबर a माइनस b है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy, ये देखिए dy बटा dx बराबर dA बटा dx माइनस dB बटा dx। क्या सबको समझ आया कैसे हमने किया? क्या सबको समझ आया? y बराबर a माइनस b है, dy बटा dx, y में परिवर्तन का दर x के सापेक्ष है, तो ये हो जाएगा dA बटा dx, ठीक है। a का अवकलन x के सापेक्ष माइनस b का अवकलन x के सापेक्ष। ये जोड़ और घटाव में किया। अब हम सीखने वाले हैं गुणा में। गुणा में क्या है, a और b उसमें तो अलग अलग थे, ठीक है। a और b योग, और जब हम बात करेंगे घटाव में तो वहां पर a और b दोनों अलग अलग है। लेकिन जब हम बात करेंगे गुणा में, तो गुणा में क्या है ना, दोनों पास पास है। देखिए a गुणा b, अब हम क्या करेंगे, a गुणा b है, इसमें हम कैसे करेंगे, तो दोनों पास पास है तो हम क्या करेंगे, dy बटा dx बराबर, यहाँ पर y जो है वो a गुणा b है बटा dx है बराबर। अब हम क्या करेंगे, पहले a का अवकलन करेंगे और b है वो चुपचाप से बैठकर देखेगा, ठीक है। चुपचाप से बैठा है वो, पहले हम a हमारे पास पहले है तो हम पहले करेंगे, कोई बात नहीं, b को भी पहले कर सकते हैं ना। a का हम क्या करेंगे, पहले अवकलन करेंगे, a को हम पहले अवकलन करेंगे और b है वो चुपचाप से देखेगा। फिर हम b का अवकलन करेंगे और a है वो चुपचाप से क्या होगा देखेगा। देखते हैं जरा, पहले हम क्या करेंगे, a का अवकलन करेंगे dA बटा dx और b है वो चुपचाप से बैठकर देखेगा, वो बीच में कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप से बैठा है ना, वो वेट कर रहा है कि मेरा कब अवकलन होगा, तो वो चुपचाप से बैठा है ये b। प्लस अब b की बारी आ गई तो b का क्या करेंगे, हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और a है वो चुपचाप से बैठा है। क्या सबको समझ आया? अगर गुणा का नियम होगा, अगर गुणा अगर दे रखा और इसमें अगर हमें अवकलन करना होगा तो हम किस तरह से अवकलन करेंगे, किस तरह से करेंगे, पहले a का करेंगे और पहले a का करेंगे, b है वो चुपचाप से बैठकर देखेगा, फिर हम b का अवकलन करेंगे और a है वो चुपचाप से बैठेगा। ध्यान हमें क्या रखना है, बीच में प्लस का साइन है। अब है भाग का नियम। भाग का नियम में देखिए क्या करेंगे, y बराबर है a बटा b, y बराबर क्या है, a बटा b है, तो dy बटा dx बराबर, a हमारे पास ऊपर है, a क्या है, ऊपर है, a हमारे पास ऊपर है, तो ऊपर वाले को पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ऊपर वाले को पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। लेकिन b को ना बिल्कुल धैर्य नहीं है, b को क्या है, बिल्कुल धैर्य नहीं, तो ये भागता भागता ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब हम a का अवकलन पहले कर ही रहे हैं तो a का हम अवकलन तो करेंगे, लेकिन क्या है ना कि b को धैर्य नहीं, तो b आ गया तो भैया वेट करो, है ना, वो वेट कर रहा है। फिर अब आ ही गया है ऊपर तो हम इसका भी क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ये देखिए db बटा dx कर दिया और a है वो वेट कर रहा है। अब b का भी ऊपर जाने के बाद में अवकलन हो गया तो b बड़ा खुश हो गया, इसलिए नीचे आने के बाद क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो भाग का नियम क्या सबको समझ आया? क्या अब याद रहेगा आपको, ये कैसे याद रहेगा, a बटा b है, पहले हम a का अवकलन करेंगे, b को धैर्य नहीं था, b ऊपर चला गया, तो इस तरह से b बाहर आ गए, dA बटा dx माइनस आएगा। ध्यान रखिएगा, गुणा में प्लस आएगा और भाग में माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर a है वो इंतजार करेगा, b का अवकलन होगा। अब b का जब अवकलन हो ही गया है, इतना उत्साही था b की नीचे से ऊपर आ गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, अब उसका अवकलन हो गया, तो इसलिए जब वो नीचे आया तो b से b स्क्वायर बन गया। ये देखिए b से क्या बन गया, b स्क्वायर बन गया।
कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमें ये जो हमने किया है वो हमें समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा। एग्जाम्पल से ही पता चलेगा, सवाल से ही पता चलेगा। तो ये देखिए, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे? जोड़ का हमें दे रखा है, पहले हम इसका अवकलन करेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे, है ना। पहले हम किसका अवकलन करेंगे? पहले हम इसका अवकलन करेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे। इसका कैसे? एक्स स्क्वायर दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स की घात 2 दे रखी है। इसका हम किस तरह से अवकलन करेंगे? एक बार देखिए, एक्स की घात क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। 2 हमारा बाहर आ जाएगा, घात वो बाहर आ जाएगी, आ गई। एक्स 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, प्लस पहले हमने एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। डी वाई बटा डी एक्स, पहले हम एक्स का अवकलन करेंगे डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, प्लस फिर हम बाद में साइन एक्स का अवकलन करेंगे। क्या अब आपके लिए आसान हो गया है करना? क्या आपके लिए आसान हो गया करना? तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? ये 2 घात है, ये बाहर जाएगी तो 2x हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स होता है। अभी अभी आपको बताया है अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स होता है। फिर ये हमने पहला एग्जाम्पल किया, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है, क्या समझ आ गया? अगला है वो घटाव पे, जो हमने घटाव का नियम देखा था उस पर बेस्ड है। y बराबर डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे माइनस फिर हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर का अवकलन हमने करना है तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, है ना। अब तो आप बहुत ज़्यादा प्रो हो गए हो ना। माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कोस एक्स। क्या आप समझ आ गया? क्या आपको समझ आ गया? ठीक है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा गुणा है, ये देखिए y बराबर डी वाई बटा डी एक्स है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, साइन एक्स वेट कर देखिएगा। ये देखिए, पहले हम तो एक्स स्क्वायर का ही अवकलन करेंगे भाई, और साइन एक्स वो चुपचाप से बैठ कर देख रहा है ना। फिर प्लस आएगा, गुणा में प्लस आएगा, याद है, गुणा में प्लस आएगा। और फिर क्या करेंगे? हम साइन एक्स का अवकलन करेंगे और क्या होगा? एक्स स्क्वायर वो चुपचाप से बैठ कर देखेगा। डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन भाई 2x कितनी बार कर दिया, ये तो ना साइन एक्स जैसा था वैसा आ गया। अब साइन एक्स का अवकलन कितना होगा? क्या होगा? कोस एक्स होगा और एक्स स्क्वायर होगा। क्या आपसे बन गया? क्या आप गुणा में अगर इस तरह से दे रखा होगा, देखो पहली बार अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगा होगा ना, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। लेकिन अब क्या आपसे हो रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? चलिए अगला है y बराबर साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या करना? अवकलन करना। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ठीक है, क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ये ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, और साइन एक्स का हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर जो हमारे पास रह गया था उसका हम अवकलन करेंगे और साइन एक्स को चुपचाप से बैठे रहने देंगे, बटा एक्स स्क्वायर है उसका हम क्या करेंगे? नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे। डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स होता है, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, मतलब है ना। तो ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या आपको समझ आया? जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब पर सवाल करवा दिया है। क्या अगर इस तरह के सवाल जब आएंगे तो क्या आप कर पाओगे? मैटर वो करता है, ठीक है।
कैसे किया एक बार मैं एक भाग वाला फिर से बता देती हूँ, कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर वो ऊपर जाएगा लेकिन इसको अवकलन नहीं करेगा, चुपचाप से बैठा रहेगा, ठीक है। साइन एक्स का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। माइनस करने के बाद में एक्स स्क्वायर जब ऊपर आ ही गया है तो इसको क्यों छोड़े भाई, इसका भी अवकलन करेंगे। और साइन एक्स था उसको हमने क्या कर, जैसा था वैसे का उसको छोड़ देंगे। नीचे जब एक्स स्क्वायर जाएगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इसलिए इसका भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, साइन एक्स जैसा था वैसा आ जाएगा, बटा एक्स की घात 4 हो जाएगी। ये देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, देख लिया। अब हम कर रहे हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स। अब हम इसमें जोड़ का नियम लगाएं, गुणा का नियम लगाएं, क्या लगाएं जरा देखिए। पहले नियम लगाने को सोचने से पहले ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इस एक्स को है ना इसमें गुणा कर देते हैं। कैसे करेंगे, y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे तो हो जाएगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। हमने गुणा कर लिया। अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है हमें करना क्या है। अब हमें क्या आ रहा है, साफ साफ हमें क्या आ रहा है, नजर आ रहा है कि हमें करना क्या है। और जब समझ में ही आ गया है तो हम क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे। पहले डी एक्स क्यूब बटा डी एक्स प्लस डी एक्स बटा डी एक्स, तो हमारे पास अवकलन आएगा इधर 3 बाहर आ जाएगा एक्स, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, ठीक है। फिर है y बराबर log x गुणा x की घात 4। ये देखते हैं जरा, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये देखिए पहले log x जो था उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे बटा dx हो गया। x की घात 4 जैसा था वैसे इसको छोड़ देंगे, गुणा है तो प्लस कर देंगे, कर दिया प्लस डी एक्स की घात 4 प्लस डी एक्स। अब एक्स की घात को 4 को हम अवकलन करेंगे और log x को जैसा था वैसा इसको छोड़ देंगे। डी वाई बटा डी एक्स बराबर log x का अवकलन होता है 1 बटा एक्स गुणा एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 4 का हम अवकलन करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है ना, तो एक्स की घात 3 हो जाएगी और ये हो जाएगा log x। ये x से ये इधर कटेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, आ गया 3। हमारे पास अवकलन आया डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा इधर x की घात 3 प्लस 4 की घात 4 x की घात 3 log x, ठीक है। समझ में आया। पहले हमने क्या किया, log x का अवकलन किया, x की घात 4 को छोड़ दिया, फिर हमने x की घात 4 का अवकलन किया, log x को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। अब हमने क्या, log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा x होता है। पहले बताया भी, ये देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा x होता है। ये देखिए कहाँ गया, log x का अवकलन क्या होता है, 1 बटा x होता है, ठीक है। तो 1 बटा x आ गया, x की घात 4 है तो 1x नीचे 4x ऊपर, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो x की घात 3 आ जाएगा प्लस x की घात 4 अगर इस तरह से घात में अगर दे रखा हो तो 1 घात 4 जो है, घात जो 4 हमें दे रखी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 4x क्यूब log x आ गया, log x जैसा था वैसा पड़ा रहेगा और ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या सबको समझ आया, चलिए अगला सवाल है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो पहले सवाल हमारा ये है, सवाल देखिए y बराबर है एक्स स्क्वायर, तो हमें पहला सवाल निकालना है dy बटा dx, दूसरा सवाल हमें निकालना है dy बटा dt, ठीक है। पहला सवाल क्या निकालना है, dy बटा dx और दूसरा सवाल क्या निकालना है, dy बटा dt निकालना है। निकाल लिया, चलिए
कहाँ निकाले, अब निकालेंगे हम। तो पहला था हमें क्या निकालना है, डी वाई। हमें वाई दे रखा है, पहले वाई देखिए, वाई हमें दे रखा है, वाई बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें पहला मेरा सवाल है डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स हमें दे रखा है, तो वाई की जगह पर हम एक्स स्क्वायर को रख देंगे बटा डी एक्स। मतलब क्या है, जो y है वो x के फलन में है। ठीक है, y है वो x के फलन में, तो ये देखिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ये हम करते आ रहे हैं। 2 है वो बाहर जाएगा और ये x आ जाएगा यहाँ पर। क्या ये सबसे हो गया, क्या पहला सवाल सबसे हो गया, बिना पेन अटकी हुई सवाल हो गया। क्या सवाल हो गया, 2 बाहर जाएगा, 2 बाहर जाएगा, x 2 माइनस 1 अगर मैं यहाँ करूँ तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देखो, तो हमारे पास आ गए 2x। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा है डी वाई बटा डी टी हमें निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बटा डी टी हमें निकालना है। y हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और डी टी निकालना है। मतलब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है t के सापेक्ष। यहाँ पर हम कर रहे थे एक्स स्क्वायर का अवकलन, लेकिन वो x के सापेक्ष था। एक्स स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन करें वो भी t के सापेक्ष करें। क्या ये पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं ना, ऐसा नहीं। एक्स स्क्वायर का अवकलन हम x के सापेक्ष कर सकते हैं, t के सापेक्ष नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमें तो सवाल दिया, हमें तो करना पड़ेगा। अब हम कैसे करेंगे, अब हम करेंगे डी एक्स स्क्वायर बटा डी टी है, इसको हम क्या कर देंगे, डी एक्स बटा डी टी से डी एक्स क्या कर देंगे, डी एक्स हम गुणा और भाग कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या अब इसमें कोई चेंज आया, हमने जब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, जब हम ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या चेंज आया इसमें, क्या इसमें चेंज आया, जब दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ नहीं, ऊपर नीचे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या इसमें चेंज आया, dx का मल्टीप्लाई किया, कोई चेंज नहीं आया। अगर जब कोई चेंज नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx को यहाँ ले जाएंगे और dt को यहाँ ले जाएंगे। क्या इतना हम कर सकते हैं, dx को यहाँ इंटरचेंज कर देंगे, बदल देंगे। हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। कैसे बदलेंगे एक बार फिर से देख लीजिए, ये है dy बटा dt बराबर dx स्क्वायर, इस dx को हम यहाँ लेकर जाएंगे गुणा इस dx, ये और ये dt यहाँ चला जाएगा। अब हमारे पास dy बाई डी टी आ गया है dx स्क्वायर। अब x का अवकलन x के सापेक्ष बड़ा ही आसान है ना, अभी तो हम यही करते आ रहे हैं, 2x सबसे आसान तो यही है, बट इन गुणा dx बटा dt, ये आपका सवाल है। ठीक है, ये आपका सवाल नहीं, ये आपका उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं, इसका करने का एक और मेथड है, वो बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि डी वाई, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है ना। ये y दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है, क्या दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका सेकंड मेथड, इसी का सेकंड मेथड है। अगर ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, हमें निकालना है डी वाई बटा डी टी निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बटा डी टी निकालना है। लेकिन डी वाई बटा डी टी निकाल तो हम नहीं सकते, क्योंकि ये तो x के फलन में है ना, तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं ना, y जो वो x के फलन में है। तो यहाँ पे t बीच में कहाँ से आ गए, तो हमें जो आता है हम वही करेंगे, हमें जो आता है वो हम वही करेंगे। हम क्या कर देंगे, dy बाई dx करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आ जाएगा क्या dx। चलिए, यहाँ पर हमने क्या किया, y का क्या किया, अवकलन किया, x के सापेक्ष किया। हमें t के सापेक्ष करना था, लेकिन हमने x के सापेक्ष किया, क्योंकि हमसे x के सापेक्ष ही होता है, हमने अभी तक वही करते आए हैं।
ठीक है, हमने जब किया तो क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो गया, कितना हो गया, डी वाई 2x हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या था, dy बटा dt चाहिए था। क्या चाहिए था, dy बटा dt चाहिए था। तो हम क्या कर देंगे, इस dx को उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, dx को उठाकर क्या कर देंगे, इस ये जो dx आपको नजर आ रहा है, इस dx को यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इधर डिवाइड में है, अगर इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो dx ऊपर चला जाएगा। क्या इतना सबको समझ आ रहा है? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx क्या 2x के पास चला जाएगा? मैं इतना पूछ रही हूँ आपसे, dx कहाँ चला जाएगा, 2x के पास चला जाएगा। तो हम इस dx को क्या करेंगे, 2x के पास ले जाएंगे। ये dx है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो dx है इसको हम 2x के पास हम क्या कर ले गए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, dt dy बटा dt चाहिए था। क्या चाहिए था, dy बटा dt चाहिए था। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ dt से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ dt से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने क्या किया, y बराबर x स्क्वायर था। हमें जो y में जो परिवर्तन का दर है वो x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, वो हमें क्या कर रहे हैं, हम t के सापेक्ष नहीं कर सकते, हम x के सापेक्ष ही कर सकते हैं, इसलिए हमने कर दिया। ठीक है, तो dy बटा dx हमारे पास आ गया 2x, आ गया 2x। ठीक है, फिर dy बटा dt जो है, dy बटा dx है वो 2x हो गया। इस dx को उठाकर हम 2x के पास ले गए, dx को उठाकर हम कहाँ ले गए, 2x के पास ले गए, और दोनों तरफ क्या कर दिया, हमने dt से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या दोनों में कोई चेंज आया, जब हम दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और हमें क्या चाहिए था, dy बटा dt चाहिए था, और वो हमारे पास आ गया 2x बटा dx, और dx बटा dt जो ये आपका इधर भी ये आंसर है। ये आपका होमवर्क है जो आप कर लेना। y बराबर साइन थीटा है, इसका हमें क्या निकालना, dy बटा dx ज्ञात करना है। अगला हमारा सवाल ये है कि y बराबर 4/3 पाई r क्यूब है, dy बाई dt इसका निकालना है, निकाल लीजिएगा। ठीक है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ते रहना।